Good morning, class. Today I am going to teach you chapter number 10 and its name is verb. Its name is verb. Verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं. So, what is verb? A verb is a word that shows something is happening in the sentence. Okay? शब्द verb वो शब्द है जिससे हमें काम के होने का पता चलता है. Okay? Action doing word is known as verb. verb हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब और एक को हम बोलते हैं मेन वर्ब. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस डेफिनेशन. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज सम एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. कुछ एक्शन जो शो करे और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किसी की अवस्था कैसी है सेंटेंस में. संज्ञा या सर्वनाम जो भी हमारे पास है वो स्टेट ऑफ बीइंग, उसकी अवस्था कैसी है, उसे हम बोलते हैं वर्ब. वर्ब वह सब शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा किसी कार्य को करना या सब्जेक्ट के किसी अवस्था में होने का बोध कराता है या बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस में वो किस अवस्था में है या फिर वो क्या काम कर रहा है. दैट इज नोन एज वर्ब. ओके, जैसे मैंने बताया कि वर्ब हमारे दो तरह के होते हैं. जो हमारा वर्ब है वो टू टाइप का होता है. ठीक है, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आता है. हमेशा हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं मेन वर्ब से पहले, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है. अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के हिसाब से हम यूज करेंगे. ठीक है, और अगर प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से हम यूज करेंगे. इस तरह से यूज करने की क्रिया को, प्रोसेस को वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं. ओके, नाउ लेट्स रीड. वर्ब, किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सर्वाधिक महत्व होता है. ठीक है, क्योंकि वर्ब के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता. किसी भी सेंटेंस में वर्ब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. विदाउट वर्ब के सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि अगर वर्ब नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है. ओके, नाउ वर्ब किसी प्राणी या वस्तु का तीन प्रकार का वर्णन करती है. जो हमारे वर्ब हैं, जो हमारा वर्ब है ये तीन प्रकार के का वर्णन करती है. ठीक है, किसी वस्तु, किसी प्राणी का तीन प्रकार से एक्सप्लेन करती है, वर्णन करती है. ओके, फर्स्ट, किसी प्राणी या वस्तु का कोई कार्य करना. सबसे पहले तो वर्ब है, इट मीन्स कार्य का होना. तो सबसे पहले ये बताता है सेंटेंस में कि भाई कार्य क्या हो रहा है. ओके, तो किसी प्राणी या वस्तु का कोई कार्य करना, जैसे नैना राइट्स अ लेटर, जिस सब्जेक्ट नैना है और नैना पत्र लिखती है. द सन शाइन्स, सूरज जो है सब्जेक्ट है और सूरज चमकता है. ओके, ना यहाँ नैना द्वारा पत्र लिखने का और सूरज द्वारा चमकने का कार्य किया जा रहा है. सो यहाँ पे शाइन और राइट्स क्या हो गया, वर्ब हो गया. किसी प्राणी या वस्तु, सेकंड, किसी प्राणी या वस्तु की दशा या स्थिति का वर्णन करना, जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग, कोई वस्तु कहाँ पर रखी है, कोई प्राणी या व्यक्ति है वो कहाँ पर है, किस अवस्था में है. ओके, नाउ द कैट इज अंडर द चेयर. कैट जो है चेयर के नीचे है. द बुक वॉज ऑन द टेबल, जो बुक है वो टेबल में है. माई मॉम इज इन द किचन, मॉम किचन में है. यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है. कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि एक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था के बारे में बात हो रही है हमारे सब्जेक्ट की. यहाँ बिल्ली की स्थिति है कि वह कुर्सी के नीचे है और किताब मेज के ऊपर है. थर्ड, किसी प्राणी या वस्तु के ऊपर किसी कार्य का प्रभाव. समटाइम यहाँ पे कोई काम नहीं होता, सेंटेंस में कोई कार्य नहीं होता, सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्टेट ऑफ बीइंग की बात नहीं होती. सबकी आप किस चीज़ की बात होती है, किसी प्राणी या वस्तु के ऊपर किसी कार्य का प्रभाव, किसी कार्य का क्या इम्पैक्ट आता है प्राणी और वस्तु पे. जैसे लेग इज ब्रोक, टांग जो है टूट गई. ठीक है, द बॉय सीम्ड इनोसेंट, बच्चा जो है निर्दोष लगा. ओके, तो द बर्ड ब्रोक और दिस इनोसेंट इज अ वर्ब, आर वर्ब. काइंड ऑफ वर्ब, अब हमारे पास है काइंड्स ऑफ वर्ब जो हमने आपको पहले ही बताया
आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि काइंड्स ऑफ वर्ब में दो तरह के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले यूज होता है। मेन वर्ब से पता चलता है कि क्या कार्य सेंटेंस में हुआ है या हो रहा है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली यूज होता है, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा, अगर प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये हमारे जो काल हैं, सेंटेंसेस हैं, उसके हिसाब से हमारे हेल्पिंग वर्ब हम चूज करते हैं। ओके, नाउ मेन वर्ब, सेंटेंस में जिस वर्ब से सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले कार्य का पता चलता है वह मेन वर्ब होता है। सब्जेक्ट ने जो काम किया है, जिस शब्द का यूज किया है उस काम को करने के लिए, दैट इज अ मेन वर्ब। ओके, जैसे सुमानता ईट्स एन एप्पल, तो सुमानता ने खाने का काम किया है, ईट्स एन एप्पल। ओके, रोहन इज रनिंग, तो रोहन जो है दौड़ रहा है, तो रनिंग। ओके, इन वाक्यों में ईट्स और रनिंग मेन वर्ब है। सॉरी, नाउ इट्स टाइम टू लर्न दिस हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब किसी मेन वर्ब का टेंस बनाने में सहायता करते हैं। जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब से पहले यूज होते हैं और ये हेल्प करते हैं सेंटेंस को फॉर्म करने में, ठीक है, उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे आई एम स्विमिंग, सो यहाँ पे हमें ये पता है कि स्विमिंग मेन वर्ब है, स्विमिंग तैरने का काम कर रहा है ये, ठीक है, तो इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो दिस एम, तो एम इज अ हेल्पिंग वर्ब। शी इज सिंगिंग, सो इज अ हेल्पिंग वर्ब। अंशु विल गो टू दिल्ली, अंशु दिल्ली जाएगा, तो दिस विल इज अ हेल्पिंग वर्ब। यू वर डांसिंग, तुम डांस कर रहे थे, दिस वर इज अ हेल्पिंग वर्ब। तो इन वाक्यों में एम, इज, विल, वर हेल्पिंग वर्ब है। कुछ हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब की तरह भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ हेल्पिंग वर्ब हमारे लिंकिंग वर्ब की तरह प्रयुक्त होते हैं, जैसे शी वॉज अ डांसर, वो डांसर थी, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग हुआ करती थी पास्ट में। ओके, आई एम अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। ओके, नाउ दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। लता इज सैड, लता सैड है। सी इम्पैक्ट, जैसा हमारा सब्जेक्ट है हमने उसी हिसाब से अपने हेल्पिंग वर्ब को चूज किया है। ओके, नाउ इन वाक्य में वॉज, आर, एम एंड इज लिंकिंग वर्ब है। नाउ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, अब वर्ब्स की भी क्या होती हैं, फॉर्म्स होती हैं। जैसे जो हमारे वर्ब्स होते हैं V1, V2, V3 एंड V4। V4 में हमेशा जो बेस फॉर्म होता है उसमें ऐड कर देते हैं ING। ओके, और B1 को हम क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, नाउ किसी कार्य को करने के लिए काल या समय भिन्न भिन्न होता है, जिसे टेंस कहा जाता है। जो हम कार्य करते हैं वो हमारा एक ही समय पे नहीं होता। ओके, इसको हम अलग अलग समय पे करते हैं। कुछ हम करके आ गए, ओके, कुछ हम करेंगे, कुछ हम कर रहे हैं, और फिर एक टाइम के हिसाब की बात होती है कि हम उसमें टाइम बहुत मैटर करता है, कब से हो रहा है, कब तक किया, ठीक है, कितने दिन या घंटे से किया, तो ये सब इम्पैक्ट डालता है। भिन्न भिन्न होते हैं, ओके, अलग अलग डिफरेंट समय पे किए जाते हैं। अलग अलग टेंस में वर्ब का अलग अलग रूप होता है। तो जब हमारे पास समय और टेंस अलग अलग है, ठीक है, किया था या करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब अवेलेबल होते हैं। ओके, और मुख्य रूप से किसी भी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं और ये 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है, दिस इज ING फॉर्म। ओके, तथा थर्ड फॉर्म, ये हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं, दिस इज ING फॉर्म। इन वर्ब को हम समय अनुसार भिन्न भिन्न रूप से जो हमने कार्य किया है समय अनुसार यूज करके अपना सेंटेंस तैयार करते हैं, ठीक है। इन्हें क्रम प्रेजेंट फॉर्म, दिस इज प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, पास्ट फॉर्म, ओके, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वर्ब में एक ING फॉर्म भी होता है, दिस ING फॉर्म, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहा जाता है, इसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ओके, नाउ वर्ब के इन फॉर्म को निम्नलिखित तालिकाओं को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सी यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे बेस फॉर्म के साथ बाकी अदर फॉर्म भी आपको गिवन है, सो इन्हें आपको याद करना है, ठीक है, आपको ये याद करना है कि किस हिसाब से ये चेंज हो रहे हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट इज अलाउ, आज्ञा देना, अलाउड, अलाउड, अलाउइंग।
आस्क पूछना, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग. एब्यूज गाली देना, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, एब्यूजिंग. एक्ट कार्य करना, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग. आंसर उत्तर देना, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग. एडवाइस सलाह देना, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, एडवाइजिंग. अराइज उठना, अरोज, अराइजन, अराइजिंग. बाथ नहाना, बाथेड, बाथेड, बाथिंग. बेथेड सॉरी, बाय खरीदना, बॉट, बॉट, बाइंग. ब्रेक तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग. बीट पीटना, बीट, बीटन, बीटिंग. So this is first form, base form of verb. Okay, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. This is present form. Okay, base form. This is base form of verb. Okay. Now बाग भौंकना, बाग, बाग, barking. Begin आरंभ करना, begin, begin, beginning. Okay. Come आना, came, come, coming. Begin, begun. Okay. Now climb चढ़, climbed, climbed, climbing. Catch caught, caught, catching. Cook cooked, cooked, cooking. Cry cried, cried, crying. Cheated cheated, cheated, cheating. Cheat मतलब धोखा देना. Dance danced, danced, dancing. Okay. Now drink पीना, drank, drunk, drinking. Do did, done, doing. Drive drove, driven, driving. Eat ate, eaten, eating. Find found, found, finding. Fall fell, fallen, falling. Fight fought, fought, fighting. Fly flew, flown, flying. Give gave, given, giving. Go went, gone, going. Get got, getting. Hear heard, heard, hearing. Okay. Now help helped, helped, helping. Insult insulted, insulted, insulting. Jump jumped, jumped, jumping. Okay. Kill killed, killed, killing. Okay. Know मतलब जानना, knew, known, knowing. Learn learned, learned, learning. So this is learned or this is learned. Okay. Laugh हंसना, laughed, laughed, laughing. Live रहना, lived, lived, living. Love प्यार करना, loved, loved, loving. Make बनाना, made, made, making. Need ज़रूरत होना, needed, needed, needing. Open खोलना, opened, opened, opening. Play played, played, playing. Pay paid, paid, paying. Prepare prepared, prepared, preparing. Quarrel quarrelled, quarrelled, quarrelling. Read पढ़ना. Okay. This is read, this is read. Read reading. सी इसका स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं होगा. जब हम से प्रोनाउंस करेंगे तो हम रीड प्रोनाउंस नहीं करेंगे, हम रेड प्रोनाउंस करेंगे. ओके. क्या प्रोनाउंस करेंगे? रेड. सॉरी, इसे हम प्रोनाउंस रेड करेंगे. स्पेलिंग सेम रहेगी. ओके. नाउ रन ran, run, running. She saw, seen, seeing. Shine, shone, shone, shining. Sing, sang, sung, singing. Sit, sat, sat, sitting. Speak, spoke, spoken, speaking. Stand, stood, stood, stand. Swim, swam, swum, swimming. Okay. Now take, took, taken, taking. Teach, taught, taught, teaching. Tell, told, told, telling. Wear, wore, worn, wearing. Write, wrote, written, writing. Win, won, won, winning. Okay. Now
So we have exercise next. Okay, so write the definition of verb in English. So क्या है हमारी definition? The verb is a word that shows something is happening, something is happening in the sentence. Something is happening in the sentence or state of being. State of being is known as verb, or we can say action doing word is known as verb. ठीक है? In other words, action is known as verb. Okay, अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको अंडरलाइन करना है. द गर्ल ए में द गर्ल वेंट टू दिल्ली. सो वेंट से पता चल रहा है कि वो दिल्ली गई. ओके, शी परचेज्ड अ पेन. उन्होंने पेन खरीदा. लड़की ने पेन खरीदा. ओके, वी लव आवर कंट्री. हम अपने कंट्री से प्यार करते हैं. द चाइल्ड सॉ इट्स मॉम. सो सॉ. द बेबी स्लेप्ट साउंडली. दिस स्लेप्ट. ओके, I went to the market. So this went is a verb. I met my friend. Met is a verb here. He is a kind person. So kind is a verb here. We will not help you. So this will is a this help is a verb. Okay. The dog jumped over the bridge. So this jumped is a verb here. Okay. Now next is pick out the helping and main verb from the following sentence and write them in a given space. आपको सेंटेंस में से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को पिक करना है, गिवन स्पेस में उसको फिल करना है. ओके, सो शी इज लुकिंग एट द पिक्चर. सो शी के साथ इज अ हेल्पिंग वर्ब डन है और लुकिंग इज अ मेन वर्ब. आवर फ्रेंड डिड नॉट हेल्प अस. सो डिड not or this help is a verb. Okay, so did not or help. The child looks happy. So this looks, बच्चा खुश दिखता है. This looks. Okay, the people saw some danger. So this saw. Okay, saw. They were running back home. So this running. I have seen an old man. So this seen. See, this have is a helping verb. This were is a this were is a helping verb. Okay, then the old man is honest. So this is, और ये क्या है, state of being कह सकते हो. honest है तो honest. Okay, now fourth one is here. Exercise fourth one is here. This is our verb और this is our helping verb. Okay, now आपको यहाँ पे बेस फॉर्म दिया है, प्रेजेंट फॉर्म दिया है. यू हैव टू फिल पास्ट
पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म। एंड यहाँ पे अगर ये गिवन है तो आपको ये फिल करना है, पास्ट दिया है तो आपको उसका प्रेजेंट लिखना है, मीन्स बेस लिखना है, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल रिटर्न है। सो कम का केम, ओके, और कम और दिस कमिंग, ओके। क्राई, cried, okay, cried, cried or crying। drink, drank, drank or drunk। drinking, drove, driven, driven, ठीक है, और this drive। eat, ate, eaten or eating। swim, swam, swum or swimming। tell, told, told and telling। swim, swam, swum। So this is all about, I think there is no more exercise here. So this is all about the chapter verb and all exercise has been done. I hope you all are understood. Bye bye, see you.